गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दर्शित गोयानी। आज हम चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम, हमारा फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन का, जिसके अंदर हमने वेरियस टाइप की इकोसिस्टम, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल टाइप के दो मेन टाइप थे इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम को स्टडी करने के लिए कौन कौन से फेज को पास आउट करना पड़ेगा, वो सब हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट हम देखने वाला है कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, क्रिएट होता है, और इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है। तो चैप्टर नंबर 14 हमारा है इकोसिस्टम। उसके अंदर हमने दो टाइप्स इकोसिस्टम के देखे थे। एक एक्वेटिक मतलब मराइन वाटर, देन आफ्टर फ्रेश वाटर के अंदर रहते प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, एंड टेरेस्ट्रियल लाइक सॉइल एक्सेट्रा। वो सब हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। उसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम देखे, टुंड्रा, डेजर्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। then after natural ecosystem and man-made ecosystem like garden, aquarium, then after all other भी ecosystem देखी। then after ecosystem में किस तरह इकोसिस्टम किस तरह से वर्क करता है, एनर्जी फ्लो किस तरह से होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल किस तरह से चलता है, वो सब हमने देखा। फूड चेन के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी। उसके बाद यहाँ पे एक और मैंने यहाँ पे एक चार्ट दिया है, जिसके अंदर इकोसिस्टम के दो टाइप, और नेचुरल इकोसिस्टम के बेसिक हैबिटेट के डिपेंडिंग दो टाइप, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल के तीन एग्जांपल है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। एंड देन आफ्टर एक्वेटिक इकोसिस्टम के दो टाइप से, फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर, और उसके भी सम एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, गार्डन, क्रॉप, एक्वेरियम एंड फार्म लैंड एक्सेट्रा, ये सब इकोसिस्टम के जनरली हमारे अर्थ पे टाइप है। ये टाइप्स इतने इतने पार्ट में ये इकोसिस्टम डिवाइड किया है इकोलॉजिस्ट ने, क्योंकि और जब भी आप इकोसिस्टम को स्टडी करना चाहते हैं तो कोई स्पेसिफिक इकोसिस्टम और कोई स्पेसिफिक इकोसिस्टम के बारे में आप इजीली स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पे कितने टाइप्स के एनिमल्स रहते हैं, वहाँ पे कितने टाइप्स के बायोटिक और एबायोटिक, जो बायोटिक और एबायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स है, उन दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन क्या है, वो सब हम देख सकते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है चार्ट हमारे लिए। देन आफ्टर आज का हमारा नया टॉपिक इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट इज अ वेरी वेरी इजी। इकोसिस्टम किस तरह से कौन कौन से कंपोनेंट से बना है, इकोसिस्टम किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से वर्क करता है। तो जनरली मैं आपको बता दूं, हम 13 चैप्टर के अंदर जनरली इकोसिस्टम के अंदर दो मेन टाइप्स के फैक्टर्स अवेलेबल थे। लाइक मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दे देता हूँ। ये हमारी अर्थ है, तो ये अर्थ एनवायरनमेंट से मतलब इकोसिस्टम से बनी है। उसको हमने बायोस्फीयर नाम दिया था। बायोस्फीयर और डिफरेंट डिफरेंट बायोस्फीयर डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। तो इकोसिस्टम के अंदर एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल मतलब प्रेजेंट होते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर लाइक वाटर, light, soil, water, light, soil, then after air, then after temperature, etc. ये सब एबायोटिक हमारे फैक्टर है। और बायोटिक फैक्टर लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा। तो इन दोनों के बीच में बायोटिक और एबायोटिक पे, इन बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन होता है ईच अदर, और इसकी वजह से एक इकोसिस्टम पूरी क्रिएट होती है, कैरेक्टराइज होती है इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम अकेले बायोटिक फैक्टर से भी नहीं बनी होती, इकोसिस्टम अकेले एबायोटिक फैक्टर से भी नहीं होती। एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं और हमारे इकोसिस्टम को जनरेट करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी इकोसिस्टम बन गई। चलो, बायोटिक और एबायोटिक के बारे में हमने चैप्टर नंबर 13 के अंदर देख लिया, तो हमें अभी देखने की बात जरूरियत नहीं है कौन से बायोटिक और कौन से एबायोटिक। उसकी डेफिनेशन भी मुझे आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग सब्सटेंस है, हमारे नॉन लिविंग सिस्टम सब्सटेंस है, नॉन लिविंग सिस्टम सब्सटेंस है लाइक पानी, लाइट, टेम्परेचर, एयर, सॉइल, ये सब एबायोटिक है। और बायोटिक हमारे बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स एक्सेट्रा।
Then after ecosystem, flow of energy take a place within a component of ecosystem. Ecosystem create होती है, चलो बायोटिक और एबायोटिक ने इकोसिस्टम जनरेट कर दी। ये हमारी एक इकोसिस्टम है जहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स है और बायोटिक फैक्टर्स दोनों है। तो इन दोनों के बीच में, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में जो एनर्जी फ्लो है वो कंटिन्यूसली होना चाहिए, तभी ये हमारी जो इकोसिस्टम है वो जो इकोसिस्टम है वो अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे। मतलब एबायोटिक फैक्टर के पास लाइक लाइट के पास से एनर्जी प्लांट के पास जाती है, प्लांट के पास से अदर ऑर्गेनिज्म के पास से फिर से एबायोटिक फैक्टर लाइक सॉइल के पास वो एनर्जी, जो एबायोटिक फैक्टर के पास से जो एनर्जी आई थी वो वही एनर्जी सारे ऑर्गेनिजम्स मतलब बायोटिक फैक्टर यूज करके फिर से एबायोटिक फैक्टर को मिलनी चाहिए। मतलब ये साइकिल चलना चाहिए। मतलब ए फ्लो ऑफ एनर्जी टेक अ प्लेस विद इन अ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के सारे कंपोनेंट मतलब बायोटिक जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो भी इकोसिस्टम के कंपोनेंट है। एबायोटिक जो भी एबायोटिक जो भी फैक्टर है वो भी इकोसिस्टम के कंपोनेंट है। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी का साइकिल है, वो चलना चाहिए। देन आफ्टर यहाँ पे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर देखे तो जनरली इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड होता है, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए होते हैं। उसमें कंज्यूमर टाइप के 3 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्टरी कंज्यूमर। देन आफ्टर बायोटिक कंपोनेंट हम डिटेल में देखें तो प्रोड्यूसर लाइक हमारे प्लांट से, कंज्यूमर तो हमने देखा प्राइमरी, टर्टरी, सेकेंडरी, यहाँ पे हर्बीवर्स, ओमनीवेरस एंड कार्नियो वेरियस, इस टाइप के 3 हर्बीवर्स मतलब जो प्लांट ईट करते हैं, ओमनीवेरस मतलब जो दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं, और टार्टरी मतलब कार्निवेरस मतलब जो ओमनीवेरस है उसको जो ईट करते हैं, मतलब प्रीडेशन करते हैं इस तरह के एनिमल। देन आफ्टर डीकम्पोजर मतलब फंजाई एंड बैक्टीरिया, मतलब ये जो ओमनीवेरस और कार्नियोवेरस और हर्बीवेरस जो एनिमल्स है वो किल हो जाए, उसका डेथ हो जाए, उसके बाद उसको डीकम्पोज करके उसके पास जो प्रिजर्व एनर्जी है वो एनर्जी फिर से डीकम्पोज होनी चाहिए, फिर से सॉइल के अंदर मिक्स होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारा पूरा साइकिल है वो चलता रहता है। इकोसिस्टम का जो एनर्जी फ्लो का साइकिल है वो चलता रहता है। मतलब इकोसिस्टम मेन दो पार्ट में दो पार्ट इंटरेक्ट होते हैं तभी बनती है। उसके अंदर बायोटिक फैक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमारी बुक्स के अंदर एक स्मॉल पॉन्ड दिया है, मतलब हमारी बुक्स के अंदर एक स्मॉल पॉन्ड का एक एग्जांपल दिया है जो बेस्ट इकोसिस्टम, मतलब हमें अगर हमें इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो हमें इकोसिस्टम का कोई एक टाइप लाइक अ स्मॉल पॉन्ड, देयर इज आल्सो नेचुरल टाइप ऑफ इकोसिस्टम, मतलब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होती है, मतलब एक पॉन्ड होता है। तो उस पॉन्ड के अंदर हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर हो गए, उसके बाद कंज्यूमर हो गए एनिमल, एंड उसके बाद डिकम्पोजर भी एनिमल्स हो गए, अदर प्लांट्स हो गए, जिसके हेल्प से जो साइकिल्स है वो पूरी चलती रहती है। जो बहुत सारे जो प्लांट्स, बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो जो पॉन्ड्स है उसकी बॉटम लाइन में मतलब सबसे नीचे हो गए, मतलब यहाँ पे दिखाया है बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स है लाइक प्रोटोजुआस, बैक्टीरिया एंड प्लांकिटॉन्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स है और डिकम्पोजर्स है। देन आफ्टर यहाँ पे फंजाई, ये भी डिकम्पोज है। देन आफ्टर ये इंसेक्ट और दूसरे जो एनिमल्स है वो सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, एंड देन आफ्टर हमारे जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ग्रास होते हैं, ग्रासिस होते हैं, वो सब हमारे वो सब ग्रासिस और वो सब हमारे प्रोड्यूसर है प्लांट, और जो अदर अदर स्मॉल ग्रासिस और स्मॉल प्लांट, स्मॉल हर्बीवर्स जो सॉरी स्मॉल जो प्लांट्स होते हैं, स्मॉल ट्रीज होते हैं, वो हमारे प्रोड्यूसर है, मतलब सनलाइट की हेल्प से वो एनर्जी क्रिएट करते हैं, अपना फूड ओवन, मतलब ओवन फूड प्रोडक्शन, मतलब उसके पास फूड प्रोडक्शन की एक बेहतर सिस्टम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान वो एनर्जी क्रिएट करते हैं, वो एनर्जी बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे हर्बीवर्स एनिमल्स लेते हैं, उसके बाद जो कंज्यूमर्स एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंडिंग रहते हैं, और जो टार्टरी कंज्यूमर है उसके ऊपर डिपेंडिंग हमारे
कौन से एनिमल्स रहते हैं, हमारे डिकम्पोजर्स एनिमल्स उसके ऊपर डिपेंडिंग रहते हैं। उसकी हेल्प से पूरा जो साइकिल्स है वो इकोसिस्टम का अच्छे से चलता रहता है। तो चलिए उसको हम डिटेल में हमारी बुक्स के अंदर जो लिखा है वो स्टडी करते हैं। ओके, एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम का हमारी बुक्स के अंदर एक एग्जांपल दिया गया है। उससे पहले हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमें कोई भी इकोसिस्टम को स्टडी करना है तो इकोसिस्टम का स्टडी करना हमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से करना होगा। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड इज स्टेरिफिकेशन। अगर अगर हम कोई इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं तो उस इकोसिस्टम को डिफरेंट डिफरेंट लेवल में डिवाइड करना है, उसको हम स्टेरिफिकेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम स्टेरिफिकेशन, और इस तरह की जो इकोसिस्टम स्टडी करने की जो प्रोसेस है उसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, मतलब स्टेरिफिकेशन। उसके अंदर हम कोई इकोसिस्टम स्टडी करते हैं, लाइक बायोटिक फैक्टर को अगर हमें स्टडी करना है, उसके अंदर प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट्स है तो प्लांट्स के अंदर लार्जेस्ट ट्री, उसके बाद हर्बीवर्स और उसके बाद ग्रास। मतलब इस 3 लेयर में अगर आपने इस पूरे ये जो पूरा प्लांट का जो किंगडम था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आपको ये इकोसिस्टम है वो स्टडी करना इजी हो जाएगा। और इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेरिफिकेशन बोला जाता है। मतलब स्टेरिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आप एक्यूरेट स्टडी कर सकते हैं कि ट्रीज का इम्पोर्टेंट क्या है इकोसिस्टम में, हर्बीवर्स का उससे बाद स्मॉल हर्ब्स होते हैं उसका इम्पोर्टेंट क्या है इकोसिस्टम में, उसके बाद ग्रासेस का इम्पोर्टेंट क्या होता है इकोसिस्टम में, वो सब हम स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद मेजर कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के मेजर कंपोनेंट है प्रोडक्टिविटी, मतलब इकोसिस्टम में प्रोडक्शन होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन मतलब एनर्जी बनी है तो उसको डिकम्पोजिशन करने वाले भी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म फैक्टर होने चाहिए। एनर्जी फ्लो कंटिन्यूसली चलना चाहिए और न्यूट्रिएंट जो साइकिल है वो भी कंटिन्यूसली चलना चाहिए। ये 4 कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन होना, डिकम्पोजिशन होना, एनर्जी फ्लो चलना और न्यूट्रिएंट साइकिल भी चलना। तो ये हमारा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम थे। आइए हम एक एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम देखते हैं। स्मॉल पॉन्ड, एग्जांपल ऑफ इंटरेक्शन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हुए हैं कि नहीं, हमारे जो हमारे जो कंपोनेंट्स थे जो इकोसिस्टम के, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल, वो सब यहाँ पे इस टाइप की जो हमारा स्मॉल पॉन्ड है वो हमारी इकोसिस्टम है वहां पे होता है कि नहीं। तो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है हमारा बायोटिक कंपोनेंट। हमारा फर्स्ट पॉइंट है बायोटिक कंपोनेंट। ये पूरा तालाब है ऐसा आपको फील करना है। यहाँ पे मैंने बीच बीच में रेड लाइन ड्रॉ कर दी है जिसके वजह से आपको पता चले कि ये पानी है। तो अब हम पानी के अंदर स्टडी करते हैं, तो पानी के अंदर स्टडी करना है तो बायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और सॉइल डिपोजिट इन बॉटम, और इसके हेल्प से जो सॉइल होती है वो जो पॉन्ड होती है उसकी बॉटम साइड में इकट्ठा हो जाती है, बॉटम साइड में इकट्ठा हो जाती है। मतलब बायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट है कहाँ पे, पॉन्ड के अंदर, लाइक बैक्टीरिया होते हैं, दूसरे सारे एनिमल्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा होते हैं। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमारे पॉन्ड्स के अंदर प्रेजेंट है उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद सोलर इनपुट, टेम्परेचर साइकिल एंड डे लेंथ, एक क्लाइमेक्स कंडीशन रेगुलेट करते हैं एंटायर पॉइंट की। एंटायर पॉइंट में ये सोलर होती है मतलब सनलाइट, उसके बाद सनलाइट के से टेम्परेचर मेंटेन रहता है और डे लेंथ है वो भी मेंटेन होता है। मतलब जो स्मॉल पॉन्ड है उसके अंदर जो क्लाइमेक्स कंडीशन है, क्लाइमेक्स कंडीशन मतलब टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट, रात में टेम्परेचर पॉन्ड्स का थोड़ा कम हो जाता है, दिन में थोड़ा बढ़ जाता है, तो वो भी रेगुलेट होना चाहिए इक्वल साइज में। और टेम्परेचर पूरा इकोसिस्टम का रेगुलेट होना चाहिए, क्लाइमेक्स जो पूरा होता है वो रेगुलेट होना चाहिए। तो वो भी हमारे पॉन्ड से जो हमारी एक्वेटिक इकोसिस्टम का एक बेस्ट एग्जांपल है स्मॉल पॉन्ड, उसके अंदर होता है। उसके बाद ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट्स लाइक phytoplankton, algae, floating plants, submerged plant, marginal plants found at the river front। मतलब जो तालाब का फ्रंट होता है, एड्स होते हैं, वहां पे हमें बहुत सारे दूसरे भी प्लांट्स, algae
एक्सेट्रा, वो सब जो ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट है। ऑटोट्रोपिक मतलब जो सनलाइट की हेल्प से जो सनलाइट की हेल्प से न्यूट्रिशन, मतलब जो सनलाइट की हेल्प से एनर्जी कन्वर्ट, सनलाइट में से एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह के कंपोनेंट भी, इस तरह के प्लांट्स, इस तरह के बायोटिक कंपोनेंट भी, बायोटिक फैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल पॉन्ड के अंदर। वो एग्जांपल है फाइटोप्लैंक्टन, algae, फ्लोटिंग प्लांट्स, सबमर्ज प्लांट। फ्लोटिंग मतलब जो पानी के ऊपर तैर रहे ऐसे प्लांट, सबमर्ज मतलब पानी के अंदर चले गए ऐसे प्लांट, और मार्जिनल प्लांट्स फाउंड एट द एज, जो बहुत सारे प्लांट होते हैं। और रिवर का जो फ्रंट होता है, स्मॉल पॉन्ड का जो फ्रंट होता है, उस फ्रंट के पास बहुत सारे प्लांट्स हमें पाए जाते हैं। तो वो उस टाइप के जो प्लांट्स है वो सारे हमारे ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट है, मतलब तालाब में न्यूट्रिशन सनलाइट में से अपने आप ही कन्वर्ट करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस है। उसके बाद का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कंज्यूमर्स भी प्रेजेंट होते हैं। कंज्यूमर्स मतलब अब जो हमारे ऑटोट्रोप्स प्लांट थे, उसने जो एनर्जी कन्वर्ट की है, एनर्जी जो एनर्जी होती है उसको, मतलब फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, जो हमारे स्मॉल ट्री, स्मॉल प्लांट, स्मॉल ग्रासेस, जू प्लैंक्टन, उन सब ने अपनी एनर्जी अपने सनलाइट की हेल्प से बनाई है। तो उस एनर्जी का कंज्यूम दूसरे जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, लाइक मछलियां, फिशिस होती है, उसका यूज होते हैं। बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, वो जू प्लैंक्टन को ईट करते हैं और उसकी हेल्प से वो सरवाइव होते हैं। वो भी बॉटम और फ्री स्विमिंग, जो जू प्लैंक्टन होते हैं वो पानी के ऊपर फ्रीली स्विमिंग करते हैं, जिसकी हेल्प से इजीली बहुत सारे बर्ड्स उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और बहुत सारे जो जू प्लैंक्टन होते हैं वो बॉटम साइड में रहते हैं, मतलब पानी के अंदर भी रहते हैं। उसके बाद डीकम्पोजर्स भी होना चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी कंज्यूमर है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंडिंग रहते हैं, हमारे ऑटोट्रोप्स जो कंपोनेंट है उसके ऊपर डिपेंडिंग रहते हैं। अब उसके बाद हमारे जो कंज्यूमर है उसका डेथ हो जाए तो उसको डिकम्पोज करने के लिए फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजेलेटेड एनिमल्स, जिसके पास फ्लैजेला है, मतलब जो मूवमेंटेबल मोटाइल बैक्टीरिया है, मोटाइल एनिमल्स है, वो भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो वो डिकम्पोज कर देंगे, मतलब एक ही तालाब के अंदर कंज्यूमर्स है, डिकम्पोजर है, ऑटोट्रोप्स है। उसके बाद हम बात करें कि बहुत सारी जो इनऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑर्गेनिक मैटर में सन रेडिएंट एनर्जी की हेल्प से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को ऑर्गेनिक कंपोनेंट, मतलब डिकम्पोज तो कर दिया फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजेलेटेड एनिमल ने जो पॉन्ड की जो बॉटम साइड में प्रेजेंट होते हैं, उस तरह के जो एनिमल्स थे उसने जो कंज्यूमर्स एनिमल्स थे उसका डिकम्पोजर्स तो कर दिया, मतलब उसको डिकम्पोज कर दिया। अब उसको उसकी जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसको ऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, जिसके हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो जो ऑर्गेनिक मैटर हो उसके जो रूट्स है वो इजीली इस एनर्जी को एब्जॉर्ब सक कर सके। तो इसके लिए हमारे बहुत सारे जो ऑटोट्रोप्स, सॉरी, हमारे जो हिट्रोट्रोप्स होते हैं, हिट्रोट्रोप्स मतलब कंज्यूमर्स टाइप के, मतलब प्रिडेशन करते हैं इस तरह के एनिमल जो अपना फूड, इज अ नॉट प्रोड्यूस ओवन फूड, वो अपना फूड नहीं अपने आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इस तरह के एनिमल किसके ऊपर डिपेंडिंग रहते हैं, ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंडिंग रहते हैं। मतलब जो ऑटोट्रोप्स मतलब इस तरह के एनिमल जो अपना फूड अपने आप बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है इज प्रोड्यूस ओवन फूड, इज अ कंजप्शन, मतलब जो हिट्रोट्रोप्स होते हैं वो ऑटोट्रोप्स को कंज्यूम्स करते हैं, मतलब कंजप्शन करते हैं। उसके बाद जो डेड मटेरियल है उसमें से बहुत सारे मिनरल्स भी डिकम्पोजिशन की हेल्प से बनता है। मतलब हमें देखा है कि जो डेड मटेरियल होते हैं उसको बैक्टीरिया, फंजाई, फ्लैजेलेटेड एनिमल्स वो सब डिकम्पोज करते ही रहते। बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसके अंदर से हमें मिनरल्स मिलते हैं, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, वो सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं। वो जो डेड मटेरियल है उसको डिकम्पोज करने की हेल्प से ओवर एंड ओवर ये प्रोसेस चलती ही रहती है। इनऑर्गेनिक में के ऑर्गेनिक, डिकम्पोजिशन प्रोसेस, कंज्यूमेशन प्रोसेस, ये साइकिल चलता ही रहता है, ओवर एंड ओवर ऐसा चलता रहता है। तभी जो डेड मटेरियल है उसमें से ये मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये पूरी हमारी साइकिल थी कि पहले
हमारी जो सनलाइट थी, सनलाइट में से किस तरह से प्लांट ने ऑटोट्रोफ्स मतलब ऑटोट्रोफ्स कंपोनेंट ने किस तरह से एनर्जी ली, उसके बाद उसमें से किस तरह से कंज्यूमर्स एनिमल्स ने वो एनर्जी कंज्यूम की, उसके बाद किस तरह से कंज्यूमर एनिमल को डिकम्पोज किया गया, डिकम्पोज में से किस तरह से इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्रिएट हुए और किस तरह से उसके डेड मटेरियल में से मिनरल क्रिएट हुए। तो ये पूरी जो इकोसिस्टम है उसका फंक्शन है, मतलब इकोसिस्टम में इस तरह की जो प्रोसेसेस है वो होती रहती है, इकोसिस्टम में इस तरह की जो प्रोसेसेस होती रहती है, मतलब ये हमारा स्मॉल पॉन्ड इकोसिस्टम थी। अब आप कोई लार्ज साइज की इकोसिस्टम ले ले तो उसके अंदर भी ऐसे ही सारी प्रोसेस होती रहती है, मतलब हमारे इकोसिस्टम के जो मेन पार्ट है वो हमारे है ये चार कंपोनेंट। प्रोडक्टिविटी मतलब जो हमारे ऑटोट्रोफ्स थे उसने प्रोडक्शन कर दिया, उसके बाद उसको कंज्यूम करने वाले एनिमल्स, उसके बाद उसको डिकम्पोज करने वाले एनिमल, और एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल वहां पे यहाँ पे इस तरह से चलता रहता है। तो दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस एंड वेरी वेरी इजी प्रोसेस। आपको स्मॉल पॉन्ड्स का यहाँ पे इकोसिस्टम एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमारा टॉपिक है। यहाँ पे लिखा है स्टेरिफिकेशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्री ऑक्यूपाइड टॉप, टॉप में ट्री होता है, वर्टिकल स्टेराटा और लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट, shrubs the second and herbs and grasses occupy the bottom layer, मतलब फर्स्ट ट्री, देन आफ्टर सेकंड हमारे shrubs होते हैं और थर्ड हमारे ग्रास एंड हर्ब्स होते हैं। मतलब आपको कोई इकोसिस्टम को स्टडी करना है तो उसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड कर देना है, जिसके वजह से आपको स्टडी करना इजीली हो जाएगा। उसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का रिजल्ट है, उसके बाद कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये हमारा स्मॉल पॉन्ड एग्जांपल है, जो हमारे 6 to 7 पॉइंट थे, यहाँ पे वो सारे पॉइंट हमारे हमारे जो सारे पॉइंट है उसको मैंने इजी वेज में यहाँ पे हमारी जो एक बुक्स का जो इमेजेस है वहाँ पे लिखा है, मतलब है हमारे ये हमारे तीन और सॉरी ये हमारे 3 पॉइंट्स और उसके बाद के तीन, मतलब टोटल 6 पॉइंट के अंदर हमारी जो पूरी जो स्मॉल पॉइंट की जो थियरी है, जो एक हमें इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल है, ये यहाँ पे थियरी दी गई है। तो दैट इज अ मोस्ट इजीली और मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ तक हम हमारा टॉपिक को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर्स के अंदर अंडरस्टैंड करवाएंगे। आपको यहाँ तक में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद हमारा पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लेक्चर्स के स्टार्टिंग में हमारा नंबर भी है, आप हमें पर्सनल मैसेज करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसकी हेल्प से आपका पूरा आइडिया है वो क्रिएट हो जाए, क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।